नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की करता हूं बात तो मुझे कहते हैं एंटी नेशनल। पीएम के ओबीसी सीएम वाले बयान पर ओबीसी का तंज। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, 9 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में क्या बीजेपी ने तय कर लिया सीएम चेहरा? जानिए वो नाम जिसकी हो रही चर्चा। मैच से पहले बोला था सचिन की तरह खेलूंगा, फिर जड़ डाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक। रोहमन शॉल के साथ दिवाली पार्टी में गई सुष्मिता सेन, एक्ट्रेस का पल्लू संभालते नजर आई एक्स बॉयफ्रेंड। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार तेलंगाना में भी ओबीसी की राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 7 नवंबर को हैदराबाद में कहा कि तेलंगाना में पिछली जाति से आने वाले बीजेपी मुख्यमंत्री को चुनने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चीफ और हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। ओबीसी ने कहा कि पीएम जाति के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं। हैदराबाद सांसद ने 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम ने पिछड़े मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म करने का वादा किया, आरक्षण पर 50% की सीमा नहीं हटाई और 27% ओबीसी कोटा को बढ़ाने का विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर उन्हें समन दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे गुरुवार यानी 9 नवंबर को पूछताछ की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी इस पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि ईडी ने उन्हें किस मामले में समन भेजा है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी उनसे स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ कर रही है और इससे पहले 3 अक्टूबर को भी समन जारी करके तलब किया गया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को घोषित नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जानकारी लगी है कि वसुंधरा राजे सीएम फेस हो सकती हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि पार्टी जल्द ही राजस्थान में सीएम उम्मीदवार के रूप में वसुंधरा राजे का नाम घोषित कर सकती है। अब तक राजस्थान में बीजेपी की रणनीति एकदम अलग थी, क्योंकि बीजेपी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी। चुनाव नतीजों के बाद सीएम चेहरे पर फैसला होने की खबर थी। आखिर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कैसे किया, पार्टी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान के बीच मंगलवार को हुए मुकाबले में भले ही ग्लेन मैक्सवेल के दोहरे शतक के आगे अफगान ओपनर इब्राहिम जादरान की पारी बौनी साबित हो गई, लेकिन उनकी यह पारी कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस पारी ने उन्हें वर्ल्ड कप इतिहास में पहला अफगानी शतक वीर बना दिया। इसके बाद ही वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में भी तीसरे नंबर पर आ गए। जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 143 गेंद पर 129 रन की लाजवाब पारी खेली। इस पारी की बदौलत ही अफगान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 291 रन का दमदार स्कोर खड़ा कर पाई। हालांकि खराब फील्डिंग के कारण अफगानिस्तान को यह मैच गंवाना पड़ा। अफगानिस्तान यह मैच भले ही हार गई, लेकिन जादरान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी की, उसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने शतक जड़ने के बाद अपनी इस पारी से ठीक पहले की एक दिलचस्प बात भी बताई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। हाल ही में उनकी वेब सीरीज आर्या 3 रिलीज हुई है। इस सीरीज के रिलीज होने के बाद से सुष्मिता हर जगह छाई हुई हैं। हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। सुष्मिता सेन 8 नवंबर को फिल्म मेकर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में गई थी। इस पार्टी में सुष्मिता के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल भी पहुंचे थे। उनके साथ में फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल का काफी टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब जिस तरह से दोनों साथ में नजर आते हैं, उसके बाद से फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों का फिर से पैचअप हो गया है। दिवाली पार्टी में भी दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आए। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें रियल टुडे पर।